इस मासूम अदाकारा को क्यों उसके पति ने गोलियों से ढूंढा। तीखे नैन नक्श, मनमोहक मुस्कान और गालों पर पड़ते गड्ढे सभी का दिल जीत लिया करते थे। वह अपने मासूम चेहरे और बातों से जादू चलाया करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अचानक से इन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई और गरीब परिवार का पेट पालने के लिए इन्होंने बी और सी ग्रेड की फिल्में करना शुरू कर दिया था। क्यों इस अदाकारा की जिंदगी बदनामी की भेंट चढ़ गई? और क्या आप यकीन करेंगे, एक अजीब शक के चलते इनके पति ने ही इन्हें और इनकी बेटी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसने पूरे बॉलीवुड को डाला कर दिया। कौन थी वो अदाकारा जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ? चलिए बताते हैं दोस्तों। आज जिस बॉलीवुड हीरोइन की हम बात करने जा रहे हैं वह है सईदा खान। 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री हुई और कई बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन कौन जानता था कि इस खूबसूरत हीरोइन का अंत इतना दर्दनाक और भयानक होगा कि सुनने वालों के भी आंसू आ जाएंगे। वह अपनी फिल्मों के लिए कम और अपनी विवादित जिंदगी के लिए ज्यादा पहचानी गई और उनकी जिंदगी का अंत भी कुछ ऐसा हुआ कि आज तक किसी भी बॉलीवुड कलाकार के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। सईदा का जन्म 24 अक्टूबर 1949 को कोलकाता में मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम अनवर बेगम था और वह भी एक कलाकार थी। लेकिन सईदा के पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। उनका परिवार बहुत गरीबी में गुजर बसर कर रहा था, इसीलिए सईदा की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई थी। उन्हें बचपन से ही फिल्म में काम करने का शौक था और वह हीरोइन बनने का सपना देखती रहती थी। तभी एक शो के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर डायरेक्टर C.H. रावल से हुई। उन्होंने जब सईदा की मां से इस बारे में बात की तो वह तुरंत मान गई। उन्होंने सईदा को अपनी फिल्म कांच की गुड़िया में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म को बनने में थोड़ी देरी हुई, इसलिए उनकी एक और फिल्म अपना हाथ जगन्नाथ 1960 में रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ किशोर कुमार ने काम किया था। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। 1961 में भी कांच की गुड़िया फिल्म को काफी पसंद किया गया और इस तरह से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई। इस फिल्म में उनके साथ मनोज कुमार नजर आए थे और इसी फिल्म से उन्हें ब्रेक मिला था। यह मनोज कुमार की पहली फिल्म थी। सईदा ने अपने करियर में राजकुमार, मनोज कुमार, फिरोज खान, विश्वजीत, किशोर कुमार जैसे कई सुपरस्टारों के साथ काम किया और उनके काम को काफी पसंद भी किया गया। लेकिन अफसोस, बाद में उन्हें फिल्में मिलना काम हो गई और उस समय वजह ये मानी गई कि उस दौर में खूबसूरत और अच्छी डांसर अभिनेत्रियों की एंट्री हिंदी सिनेमा में होने लगी थी और सईदा मासूम और चुलबुली जरूर दिखती थी, लेकिन ना ही उन्हें क्लासिकल डांस का अनुभव था और ना ही दूसरी हीरोइनों के मुकाबले इतनी खूबसूरत थी। इसीलिए मजबूरी में आकर सईदा ने बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास काम की कमी हो चली थी और परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें कोई ना कोई काम करना जरूरी हो गया था। वह जो भी कमाती थी उसी से उनकी मां और बहन का खर्च चलता था, इसलिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके घर में भूखों करने जैसी हालत हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि निचले स्तर की फिल्मों में काम करने पर एक ठप्पा लग जाता है, उसके बाद अच्छी फिल्मों में काम नहीं दिया जाता और सईदा के साथ भी यही हुआ। निचले स्तर की फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें अच्छी फिल्मों में काम नहीं मिला और वह डिप्रेशन में चली गई। उन्हें ज्यादा फिल्मों में काम न मिलने की वजह उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी बताया गया। दरअसल वो एक बदनाम माँ की बेटी थी। अनवर बेगम को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते थे और उनका अतीत भी बदनाम रहा था। इसका नुकसान बेटी सईदा को उठाना पड़ा और उन्हें लोगों के ताने भी सुनने को मिले। उनकी आखिरी फिल्म वासना थी, जो 1968 में रिलीज हुई थी, जिसमें वह राजकुमार के साथ साइड रोल में नजर आई थी। इस बीच उन्होंने हनीमून, मॉडर्न गर्ल, मैं शादी करने चला, चार दरवेश, सिंदबाद, अली बाबा और अलादीन, ये जिंदगी कितनी हसीन है और कन्यादान फिल्मों में अच्छे रोल किए थे और अपने 8 साल के करियर में सिर्फ 17-18 फिल्में ही वह कर पाई थी। बताते हैं, इस बीच डायरेक्टर ब्रिज सदाना ने उनकी काफी मदद की थी और उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ब्रिज सदन ने 60 और 70 के दशक में कई अच्छी फिल्में डायरेक्ट की थी। सईदा ने बहुत सोचा, फिर उनके सामने मजबूरी रखी कि उन्हीं की कमाई से उनके घर का खर्च चलता है, तो उनके लिए शादी करना आसान नहीं है। बताया जाता है कि सदाना ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह उनके परिवार का भी ध्यान रखेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी उन्हें नहीं होने देंगे। सईदा ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया और शादी भी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सईदा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और अपने परिवार की देखभाल में लग गई थी। इनके 2 बच्चे हुए बेटी
नम्रता और बेटा कमल। जब भी वह किसी पार्टी या फंक्शन में जाती तो अपने पति की खूब तारीफ करती। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी कि सईदा की जिंदगी की असली दास्तान परी दुनिया के सामने आ गई और सईदा की हंसते मुस्कुराते जिंदगी के पीछे का असली सच लोगों को पता चला। 21 अक्टूबर 1990 को सईदा के बेटे कमल का जन्मदिन था। कमल अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ देर कमरे में रहने के बाद कमल को सीढ़ियों की तरफ से 2 गोलियों की आवाज आई। जब नीचे आकर देखा तो उनकी मां सईदा और बहन दोनों जमीन पर खून से सने हुए पड़े थे। सामने उनके पिता ब्रिज सदाना खड़े थे, जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी और वह पूरी तरह से नशे में थे। ब्रिज सदाना ने पहले सईदा को गोली मारी, बाद में मां को बचाने आई बेटी नम्रता को भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कमल ने जब यह मंजर देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई और उनकी आवाज सुनकर पिता ने एक गोली उनके ऊपर भी चला दी। यह गोली उनके कान के पास से होती हुई गले को छूकर निकल गई, जिससे कमल घायल हो गए। उसके बाद उनके पिता ने एक और गोली चलाई जो कमल के दोस्त हैरी के हाथ पर जाकर लगी। कमल बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद दोस्त कमल और उनकी बहन और मां को लेकर अस्पताल गए, जहां पर उनका इलाज हुआ। लेकिन जब कमल को होश आया तो इन्हें पता चला कि उनकी मां और बहन की मौत हो चुकी है और पिता ने भी उन्हें मारने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। इस हादसे के बाद कमल कई सालों तक डिप्रेशन में रहे थे, क्योंकि एक ही रात में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। इस दिन के बाद कमल ने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। बाद में कमल ने जब सारी सच्चाई बताई तो पता चला कि उनकी मां और पिता के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। सईदा को उनके पति हमेशा मारा करते थे और उनसे झगड़ा करते थे और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता था। इस बात की खबर कुछ घर वालों और फिल्मी दुनिया के करीबी लोगों को थी, लेकिन सभी खामोश रहे। लेकिन उनके पति का इतना गुस्सा करना और गोलियों से उन्हें भून देने के पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। दरअसल सदाना को हमेशा से शक था कि सईदा की छोटी बहन शगुफ्ता उनकी बहन नहीं बल्कि नाजायज औलाद है। दरअसल शगुफ्ता को सईदा की मां अनवर बेगम ने गोद लिया था और फिल्म इंडस्ट्री में भी सईदा और शगुफ्ता को लेकर तरह तरह की बातें हुआ करती थीं। शगुफ्ता का चेहरा सईदा से मिलता जुलता था और सईदा भी अपनी बहन का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती थी। सदाना को इस बात पर शक होता था और इसी बात को लेकर आए दिन उन लोगों के बीच में झगड़े हुआ करते थे। उनका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने एक ही रात में सब कुछ खत्म कर दिया। अपनी बेटी और पत्नी को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे के कुछ साल बाद बेटे कमल ने बॉलीवुड में एंट्री की और कुछ फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनका भी करियर मां की तरह ज्यादा चल नहीं सका और 2011 में उन्होंने शादी कर ली। सईदा की बहन शगुफ्ता बहन के जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई और मां और भाई के लिए उन्हें बार गर्ल बनना पड़ा और जिस्म का सौदा भी करना पड़ा। लेकिन वह जल्द ही इस दलदल से बाहर निकला। किस्मत ने भी उनका साथ दिया और महेश भट्ट ने उनको सपोर्ट किया। महेश भट्ट ने उनकी लिखी कुछ कहानियां पढ़ी थीं और यहीं से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला और वह एक अच्छी राइटर बनकर सामने आई। फिल्म वो लम्हे, आवारापन, राज 2, राज 3, जिस्म 2, मर्डर 2, आशिक 2, हमारी अधूरी कहानी, ये सारी कहानियां शगुफ्ता ने ही लिखी हैं और आज वह फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। सईदा और उनकी बहन शगुफ्ता की जिंदगी का सच क्या था यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन सईदा का इतना बुरा अंत जरूर हैरान कर देता है। भगवान सईदा की आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है।